Hello students, very good morning. Today we are going to discuss worksheet number 10. So देखते हैं आज की वर्कशीट में बात करेंगे नाउन्स की, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन मीन्स जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वो एक वचन या सिंगुलर नाउन कहते हैं उसको हम. ए सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन कैट म्यूड ऑल नाइट. केवल एक कैट की बात हो रही है. कैट एक है इसलिए सिंगुलर नाउन है. एक से ज्यादा अगर होंगे तो वो प्लूरल नाउन होंगे. प्लूरल नाउन, ए प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. जब एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या प्लेस की जगह की बात होती है तब वो प्लूरल नाउन होते हैं. एग्जाम्पल, 3 cats म्यूड ऑल नाइट. 3 cats की बात हो रही है तो वो कैट हमारी प्लूरल में हो गई. यूजुअली नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट देयर एंड्स. ज्यादातर वर्ड्स के एंड में हम एस जोड़कर उनको प्लूरल बना लेते हैं. जैसे अभी हमने देखा, 1 cat ये सिंगुलर है, 3 cats हमें प्लूरल बनाना था, कैट में हमने एस लगा दिया. इसी तरह से यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, टेबल, 5 tables प्लूरल हुआ तो क्या हुआ, हमने इसमें एस जोड़ दिया. एज शोन अबव, एड एन एस टू मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच नाउन. आपको यहाँ पर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो सबके साथ में एस जोड़ देंगे और वो प्लूरल हो जाएंगे. स्पून, इसके साथ में एस लगा देंगे, क्या बोलेंगे, स्पून्स. फोन्स, एस लगा देंगे. इसी तरह से सब में आपको एस लगाना है तो ये कर लेंगे. आगे देखते हैं. रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट ट्वाइस. आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है और 2 बार रिपीट भी करना है. रिपीट इसलिए करना है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आप इनको याद रखें. रेगुलर नाउन्स, कार. अगर एक कार है तो हम बोलेंगे एक कार. अगर 2 कार्स हो गई तो हम उसमें एस लगा देंगे सिंपली और वो हो जाएगा प्लूरल नाउन. 1 डॉग, 2 डॉग्स, एक से ज्यादा जैसे हुए वो प्लूरल हो गए, हमने उसमें एस लगा दिया. 1 बुक, 2 बुक्स, 1 हाउस, 2 हाउसेस. देखिए सबके साथ में एस लगा के हम इसको प्लूरल बना सकते हैं. एप्पल, 2 एप्पल्स. अब देखिए ये वर्ड जो है, एंड इन एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड. जो वर्ड एस से एंड होते हैं या सी एच से एंड होते हैं या एस एच, एक्स या जेड से एंड होते हैं, उनको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उनमें हमें जोड़ना होता है ई एस. केवल एस से काम नहीं बनता, ई एस लगाना होता है. देखिए बस में हमने ई एस लगाया, बसेस. अब ये प्लूरल हो गया. मैच, मैचेस, डिश, डिशेस, सब में देखिए ई एस लगा हुआ है. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको हम यूज में किस तरह से लेंगे. रवि हैज 4. अब 4 है, उस कार लिखा है या कार्स लिखा हुआ है. अब 4 है तो कार्स होंगी. एक से ज्यादा मतलब कार्स. अगर जब तक एक है तब तक हम कार कहेंगे. आई हैव ए स्टोरी, बुक या बुक्स. क्योंकि एक की बात हो रही है, ए लगा हुआ है, ए मीन्स आई हैव ए स्टोरी बुक, है ना. दीज बॉक्सेस, दीज लगा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा है. एक से ज्यादा जब चीजें हैं तो फिर बॉक्सेस. दीज बॉक्सेस आर हैवी. सचिन प्लेड मैनी क्रिकेट मैचेस. बहुत ज्यादा की बात हो रही है, मैनी का मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो मैचेस, है ना, प्लूरल फॉर्म यूज किया. आगे देखते हैं. एंड्स इन वॉवेल प्लस बाय. अगर किसी वर्ड में लास्ट में वॉवेल है और उसके बाद में वाई है, उसको हम प्लूरल किस तरह से बनाएंगे. उसमें हम
केवल एस लगा देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। बात वॉवेल की आई है, एक बार देख लेते हैं वॉवेल क्या होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये लेटर्स आपके वॉवेल लेटर्स हैं। एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब अगर वर्ड आपका ऐसा है जिसमें वाई लगा हुआ है और उसके पहले वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तब हम प्लूरल किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और आई ई एस ऐड करते हैं। सिटी, देखिए वाई के पहले टी है, कॉन्सोनेंट, वाई को हटा दिया, आई ई एस जोड़ दिया, तब हमारा बना सिटी से सिटीज, बेबी से बेबीज, स्टोरी वाई हटा दिया, स्टोरीज, पार्टी क्या हो गया, पार्टीज, कंट्री में भी वाई हटा दिया, कंट्रीज। इस तरह से ये वाले वर्ड्स को हम प्लूरल बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं इनको यूज करके। गिव मी ऑल द, ऑल का मतलब एक से ज्यादा होंगे, जब ज्यादा है तो फिर कीज, गिव मी ऑल द कीज, मुझे सारी चाबियां दे दो। आई विल रिटर्न योर बुक विद इन 4, अब 4 है तो फिर डे आएगा या डेज, 4 है तो फिर डेज लगाएंगे। आई लव माई कंट्री, हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, केवल अपने देश की बात हो रही है, एक देश की बात हो रही है, इसलिए कंट्री, कंट्रीज नहीं लिखेंगे। आई हैव रेड मैनी स्टोरीज, मैनी आ गया तो इसका मतलब एक से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो फिर स्टोरीज। आगे देखते हैं और एंड्स इन वॉवेल प्लस ओ, वॉवेल के साथ में अगर ओ है तब हम प्लूरल किस तरह बनाते हैं, देखिए तब हम एस लगा देंगे लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए। जू, जू में ओ है और उसके पहले भी ओ है, दैट मीन्स वॉवेल है, तो उसको हमें एस लगा के प्लूरल बनाना होगा। रेडियो, यहां भी ओ के पहले आई है, इसमें भी हमने एस लगा दिया। इसी तरह से ये सारे वर्ड बनेंगे। एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, अब अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तब हम किस तरह से करेंगे, हीरो। अब इसमें देखिए ओ के पहले यहां तो वॉवेल था, यहां वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसको हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे इसमें। इसी तरह से सारे वर्ड कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये वर्ड जो कुछ है ये हमारे इस रूल को फॉलो नहीं करते। पियानो, पियानो को जब हम, पियानो ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम केवल एस लगाते हैं, यहाँ पर ई एस नहीं लगाते। फोटो को भी अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें भी हम केवल एस लगाएंगे। ये जो एक्सेप्शनल वर्ड हैं इनको हम बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं पर हमें मिस्टेक हो जाती है। देयर आर मैनी एनिमल्स इन दिस जू, जूज नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस का मतलब एक किसी की बात हो रही है। देयर आर मैनी एनिमल्स इन दिस जू, इस जू में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो किसी, जब एक जू की बात हो रही है तो हम जू लिखेंगे। जूस का मतलब हो गया ज्यादा, चिड़ियाघर और बहुत सारे दूसरे चिड़ियाघर। आई हैव बॉट 1 kg टोमेटोज, 1 kg तो इसका मतलब एक से ज्यादा टमाटर तो होंगे ही 1 kg में, तो टोमेटोज। क्लियर, आगे चलते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें कुछ और तरह के रूल्स भी फॉलो होते हैं, वो भी देख लेते हैं। एंड्स इन एफ और एफ ई, अब वो वर्ड देखेंगे जो या तो एफ से एंड होते हैं या एफ ई होता है एंड में, उनको हम प्लूरल किस तरह से बनाते हैं, उनमें हम एफ या ई एफ दोनों हटा लेते हैं और क्या लगाते हैं, वी ई एस। लीफ का क्या हो गया, लीव्स। वोल्फ क्या हो जाएगा, वोल्फ्स। लाइफ, लाइव्स। नाइफ का एफ ई हटा लिया, नाइव्स। एक्सेप्शन यहां भी है। रूफ, रूफ का यहां पर कुछ नहीं होगा, रूफ्स, इसमें सिंपली एस लगा दिया।
क्लिफ, क्लिफ में केवल एस लगा के प्लूरल बन गया, यहाँ इसको BES लगाने की जरूरत नहीं है। इर्रेगुलर नाउन्स, कुछ नाउन्स जो हैं वो इर्रेगुलर होते हैं और उनको हम प्लूरल बनाने के उनके अपने कुछ अलग नियम हैं। मैन, ये आपका सिंगुलर है और अगर हमें मैन को प्लूरल में बोलना है, प्लूरल बनाना है, तो हम MAN की जगह MEN लिखते हैं और वो प्लूरल हो गया। चाइल्ड, 1 चाइल्ड, लेकिन 2 चाइल्ड जैसे ही हुए हम उनको चाइल्ड नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन, प्लूरल चिल्ड्रन होता है। फुट, 2 फीट, अगर 2 की बात होगी तो हम फुट नहीं बोलेंगे, फीट बोलेंगे। टूथ, एक टूथ की बात हो रही है तो टूथ है, लेकिन एक से ज्यादा जैसे हुआ क्या बोलेंगे, टीथ। माउस, माइस। पर्सन, एक पर्सन है उसको हम पर्सन बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा तो फिर ज्यादा को हम पीपल बोलते हैं। नो चेंज, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होते, वो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल भी उनका वही होता है। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन वर्ड्स के साथ में भी एस लगा देते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए अगर कहा जाता है। ये सिंगुलर में भी वही है और प्लूरल में भी वही रहेंगे। शीप, सिंगुलर, प्लूरल, एक है तब भी शीप है, 2 है तब भी शीप ही है। डियर, फिश, फिश एक है तब भी फिश है, 2 है तब भी फिश ही रहेगी। सीरीज, है ना, तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा सिंगुलर प्लूरल में। अब देखते हैं, इनको जरा अप्लाई करके देख लेते हैं। देयर आर मैनी इन द पॉन्ड, बहुत सारी हैं तालाब में। क्या हो सकती हैं तालाब में, फिश। मैनी है फिर भी हम फिश ही लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे ही होते हैं। दिस ट्री हैज ग्रीन, ट्री में ग्रीन क्या होंगी, लीव्स, लीव्स प्लूरल लिखना है तो लीव्स यहां पर लिखेंगे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, ज्यादा बच्चे मतलब चिल्ड्रन। वी शुड ब्रश अवर टीथ, हमें अपने टीथ को ब्रश करना है। अब एक टीथ को तो ब्रश नहीं करेंगे ना, है ना, तो टूथ नहीं कहेंगे, टीथ, है ना। वी शुड ब्रश अवर टीथ। बेस्ड ऑन द अबव लेट अस रिवाइज, अब जितना हम लोगों ने देखा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एड एस टू मेक प्लूरल, ज्यादातर वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम एस केवल ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल बन जाते हैं। इफ द वर्ड एंड्स इन ए वॉवेल प्लस बाई, वॉवेल के साथ में अगर बाई जुड़ा हुआ है तो उसमें हम सिंपली एस लगा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। इफ द वर्ड एंड्स इन वॉवेल प्लस ओ एड एस, अगर ओ के पहले वॉवेल है तब भी हम केवल एस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। इफ यू हियर द साउंड ऑफ इज एट द एंड एड ES, ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। अगर वर्ड के लास्ट में इज की आवाज आती है, साउंड आती है, तो हम उसमें ES लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। इफ द वर्ड एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट प्लस बाय रिमूव बाय एड IES, अगर कॉन्सोनेंट है लास्ट में और उसके साथ में बाई है तो हम बाई को हटा लेते हैं, IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, चेरी को चेरीज, इस तरह से वाई हटा के IES जोड़ा गया। इफ द वर्ड एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट प्लस ओ एड ES, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जीरो को जीरोस बनाया गया। इफ द वर्ड एंड्स इन F और EF, अगर वर्ड हमारा F या EF से एंड होता है तो हम F या EF को हटा लेते हैं, VES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। लोफ का हो गया लोव्स। इर्रेगुलर प्लूरल डोंट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न, जो इर्रेगुलर प्लूरल होते हैं वो कोई सेट उनका पैटर्न नहीं होता, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। नो चेंज, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें
सिंगुलर और प्लूरल में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट। अपना ध्यान रखें, हाथों को क्लीन करते रहें, धोते रहें साबुन से। थैंक यू सो मच।